ये कहानी है एक आदमी रेहान की। रेहान के पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, प्यारा घर और एक छोटी सी खुशहाल फैमिली। लेकिन एक दिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपना एक पैर खो दिया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए रेहान ने बस इतना कहा, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? हर दिन वही सोचता, मेरे साथ ही क्यों हुआ? उसका चेहरा उदास था और दिल में बस शिकायतें। एक रात एक बुजुर्ग मरीज उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू चल नहीं सकता लेकिन जिंदा तो है। तेरे पास जुबान है, आंखें हैं, दिल है। कितने लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं? फिर उन्होंने कहा, शुक्र करो ताकि अल्लाह और ज्यादा दे। और एक आयत पढ़ी, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। रेहान चुप हो गया। उस रात पहली बार उसने सोचा, मैंने जिंदगी भर अल्लाह से मांगा लेकिन कभी शुक्र नहीं किया। सुबह जब उसने खिड़की से सूरज देखा तो उसके दिल से एक लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसी दिन से उसके जख्म भरने लगे, सिर्फ पैर के नहीं, दिल के भी। वो रोज कुरान पढ़ता, लोगों की मदद करता और कहता, मैंने अपना पैर खोया है पर अपनी रूह पाली है। हर दिन वो एक नई दुआ करता, या अल्लाह, मुझे शुक्र अदा करने वाला बना दे, चाहे हालात कैसे भी हों। वक्त बीतता गया, रेहान ने एक कृत्रिम पैर लगवाया और अपनी जिंदगी को फिर से खुद के दम पर जीना शुरू किया। लोग पूछते, रेहान भाई, आप हर वक्त मुस्कुराते क्यों रहते हैं? वो हंसकर कहता, क्योंकि जब मैंने शिकायत छोड़ी, अल्लाह ने मुझे सुकून दे दिया। कई महीने बाद रेहान ने एक छोटा सा वर्कशॉप खोला जहां वो व्हीलचेयर और आर्टिफिशियल लेग्स बनाता था ताकि दूसरों को वो सुकून मिल सके जो उसे अल्लाह ने दिया था। एक दिन एक छोटा लड़का आया, अम्मार, जिसका पैर भी एक एक्सीडेंट में चला गया था। उसकी माँ रो रही थी और अम्मार चुप था, बस जमीन की तरफ देख रहा था। रेहान ने पूछा, बेटा, क्या तुम चलना चाहते हो? अम्मार बोला, अब मैं कभी नहीं चल सकूंगा। रेहान मुस्कुराया, मैं भी यही सोचता था, पर अल्लाह ने मुझे चलना नहीं, दूसरों को संभालना सिखा दिया। उसने अपना नकली पैर दिखाया, देखो, ये नुकसान नहीं, ये तो नई जिंदगी का रास्ता है। कुछ हफ्तों बाद अम्मार चलने लगा। उसकी माँ रोते हुए दुआ कर रही थी, या अल्लाह, रेहान जैसे दिल हर किसी को दे। उस रात रेहान मस्जिद गया और सजदे में बस यही कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने शिकायत छोड़ दी तो अल्लाह ने मुझे लोगों के दर्द मिटाने का काम दे दिया। अब वो हर किसी से कहता, शुक्र सिर्फ तब नहीं करना चाहिए जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि तब करना चाहिए जब सब कुछ टूट रहा हो। जब तुम सुकून चाहते हो तो अपने गम का शुक्र करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें अल्लाह के करीब लाता है। एक शाम जब वो मस्जिद से लौट रहा था, एक आदमी ने पूछा, भाई, आपके चेहरे पर हमेशा इतना नूर क्यों होता है? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने सीख लिया है, जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो मिला है उसका शुक्र है। कुछ सालों बाद रेहान का छोटा वर्कशॉप एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया, जहां वो लोगों को न सिर्फ चलना सिखाता बल्कि जिंदगी को समझना भी सिखाता था। हर सुबह कुरान की तिलावत के बाद वो कहता, जो अल्लाह देता है वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है, वो हमारे लिए, चाहे हम समझें या ना समझें। एक दिन एक औरत आई, सफिया, जिसका बेटा एक हादसे में गुजर गया था। वो टूटी हुई थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, अल्लाह ने मेरा सब कुछ ले लिया, मैं शुक्र कैसे करूं? रेहान बोला, बहन, मैं भी कभी अल्लाह से नाराज था, पर जब मैंने शुक्र करना सीखा तो मेरा गम रहमत में बदल गया। शुक्र सिर्फ खुशी में नहीं होता, वो तो दर्द के बीच में सबसे खूबसूरत होता है। कुछ दिनों बाद सफिया ने रेहान के सेंटर में कुरान क्लास ज्वाइन की। वहीं उसने अपनी मुस्कुराहट दोबारा पा ली। एक दिन रेहान ने सबको बुलाया और कहा, आज हम प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करेंगे, जहां हम लोगों को शुक्र और सब्र का पैगाम देंगे। उसने मस्जिद के बाहर लिखवाया, शुक्र करना जिंदगी को बदल देता है। जब तुम दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो मुसीबत भी रहमत बन जाती है। कुछ महीनों बाद सफिया ने कहा, रेहान भाई,
آپ نے سکھایا کہ غم میں بھی سکون ہوتا ہے، بس نظر بدلنے کی دیر ہوتی ہے۔ ریحان مسکرایا اور بولا، یہی تو دین کی خوبصورتی ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر بھی شکر کرتا ہے تو اللہ اسے اور اونچا اٹھا دیتا ہے۔ اس رات ریحان نے اپنی ڈائری کے آخری پنے پر لکھا، پہلے میں چل نہیں سکتا تھا، آج لوگوں کے دلوں کو چلنا سکھاتا ہوں۔ یہ ہے شکر کی قدرت جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر صرف ایک لفظ تھا، الحمدللہ، ہر حال میں۔